सरपंच साहब, विद्यालय के प्रधानाध्यापक साहब, ग्राम पंचायत मेंदवास के आसपास की ढाणियों से आए ग्रामवासी, मेरी माताएं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने नौजवान, मेरी बहनों को आपके भाई राजेंद्र चौधरी की ओर से मैं क्रांतिकारी अभिनंदन, मेरा राम राम, मेरा प्रणाम भाइयों। आप जैसा जानते हैं कि 26 जनवरी 75वां गणतंत्र दिवस का साप्ताहिक समारोह अर्थात 26 जनवरी के आसपास के 7 दिन का आज ये त्योहार है। साथ ही साथ आज आपका यहाँ से एनुअल फंक्शन है, जो विद्यार्थी यहाँ पढ़कर जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि विद्यालय के अंदर आपकी पढ़ाई, आपको पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक संस्कृति भी यहाँ मिली होगी। भाइयों, जब आप 12वीं पास करके जब जयपुर की ओर जाओगे तो आपको कई कठिनाइयां आएंगी। सबसे पहली कठिनाई रहने की, कॉलेज चुनने की, दूसरी कठिनाई वहां रहने की। कई बार तो ये होता है कि आटे के पैसे भी नहीं होते नौजवानों के पास। मेरे भाइयों, हम किसान फैमिली से आते हैं, हमारे माता पिता या तो किसानी करते हैं या मजदूरी करते हैं और हमारा पेट भरते हैं। वो जानते हैं कि किस प्रकार खेती होती है, किस प्रकार मजदूरी होती है। आपको मेहनत करना है, मेहनत के साथ साथ विद्यार्थी वर्ग को एक बात का ध्यान रखना है। बात यह कि प्रथम काम विद्यार्थी का होता है पढ़ना, दूसरा काम होता है अपने हकों के लिए लड़ना और तीसरा काम होता है वंचित शोषित पीड़ित वर्गों की मांगों के लिए लड़ना। कोई विद्यार्थी, कोई नौजवान ये बातें आगे बढ़ाता है तो न उसका समाज रास्ता रोक पाता है, न प्रशासन रास्ता रोक पाता है, न कोई और रास्ता रोक पाता है। वो बच्चा, वो नौजवान अपने आप रास्ता निजात कर लेता है। IAS RAS पटवारी जैसे अपने सपने साकार करता है, समाज का नाम रोशन करता है। बहनों, आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी है अपने परिवार की, आपके बाप की पगड़ी की, उसका मान सम्मान जयपुर में जाके गिरने नहीं देना है। आपको ऐसा मान सम्मान रखना है कि गांव की पीछे वाली बेटियां भी आपको देखकर आगे बढ़े। मैं अपने पिता तुल्य बुजुर्गों से भी एक बात कहना चाहता हूं कि आपका योगदान भी स्वतंत्रता के वक्त कम नहीं था। 1857 की वो क्रांति, जब दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर के हाथ आया। बहादुर शाह जफर की उम्र थी 82 साल। उस उम्र में, आज खाटों में पड़े रहते हैं, उस उम्र में वो बुजुर्ग इतना मेहनती था, इतना ईमानदार था, भारत के लिए जाति से मुसलमान था, लेकिन ईमानदार इतना था कि वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार था। उसको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उसका नेतृत्व चौधरी नाहर सिंह देवतिया, जो राजा था बल्लभगढ़ का, उसने संभाला। बल्लभगढ़ के राजा को फांसी हुई और उसको बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में भेज दिया गया और वहां एक अंग्रेजी अफसर के द्वारा उर्दू के अंदर भेजा गया कि जफर, तू हार मान ले, अब तेरे में शक्ति नहीं, तू बुजुर्ग हो चुका है और अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दे। उर्दू में लिखा कि ये जफर, शमशीर कि दम दमे में दम नहीं, तुम खैर मांगो जान की, कि दम दमे में दम नहीं, तुम खैर मांगो जान की। अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जफर लिखता है कि दम दमे में दम नहीं, तुम खैर मांगो जान की, कि दम दमे में दम नहीं, तुम खैर मांगो जान की। अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तक हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की तख्त हमेशा मजबूत रही, आगे भी मजबूत रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद। मेरे भाइयों, आप जो करो मन से करो। लोग आपको पागल भी कहेंगे, अच्छा भी कहेंगे, समझदार भी कहेंगे, लोगों की बातों में नहीं आना, जो करना है तरीके से करना है। अंतिम बात कहना चाहता हूं कि जब आजादी का टाइम चल रहा था तो अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल कलकत्ता की गलियों में घूम रहे थे। पढ़ा ना राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां कलकत्ता की गलियों में घूम रहे थे। तो लोग वो इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की नारे लगा रहे थे। लोग कह रहे थे ये पागल है, नेतागिरी कर रहे हैं, अपने सपने साकार करने के लिए गए हैं, या कोई देश के काम नहीं करेंगे, ये तो पागल लोग हैं। तो अशफाक उल्लाह खां शायर था, उसने कहा कि मेरे सीने में जो जख्म है वो फूलों के गुच्छे हैं। अजी, मेरे सीने में जो जख्म है वो फूलों के गुच्छे हैं। हम पागल, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बाबा साहब का ये संविधान, इसको आपको साकार करना है। आज भी देश को आजादी हुए 75 साल हो गए, संविधान मिल चुका है, लेकिन दलितों के साथ अत्याचार कम नहीं हो रहे। पहले की वो घटना जिसके अंदर एक दलित भाई को मूछे करने पर उसका सिर कलम कर दिया गया, और सिरोही की वो घटना जिसके अंदर जूते में पैसा पिलाकर दलित को पिलाई गई, इसकी लड़ाई भी हमें लड़नी होगी। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।